चलते हैं अगली खबर की ओर। हॉर्मुज संकट की वजह से देश और दुनिया भर में बढ़े एलपीजी संकट को देखते हुए सरकार ने घरेलू स्तर पर पीएनजी विस्तार को बढ़ावा तो दिया है, लेकिन पीएनजी के प्रति ग्राहकों की रुचि कम होने और कनेक्शन के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी से कनेक्शन का विस्तार सुस्त है। सरकार ने रोजाना 1 लाख कनेक्शन का लक्ष्य रखा हुआ है, लेकिन 8 से 10 हजार कनेक्शन ही लग पा रहे हैं। सर, पीएनजी को तो एलपीजी की तुलना में सस्ता माना जाता है, आखिर में फिर ग्राहक इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और ये जो कोशिश है सरकार की, इसमें इतनी सुस्त ग्रोथ क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, ग्राहकों की रुचि ना होने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप भारत के हिंटरलैंड में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे कस्बे ऐसे हैं जहाँ पे पाइपलाइन पड़ चुकी है, लोगों के घरों में पीले पाइप पहुंच चुके हैं, वो लटके हुए हैं, पर वहाँ गैस नहीं है। बुनियादी समस्या पकड़ने की जरूरत है। और ये पीएनजी की याद भी तब आई जब एलपीजी के लिए हॉर्मुज बंद हो गया और महंगी एलपीजी आने लगी। नहीं तो पीएनजी को धीमी धीमी गति से ही बढ़ाने की बात की जा रही थी। कुछ फैक्ट्स हैं जो महत्वपूर्ण है, जिस वजह से इसमें समस्या आ रही है और पीएनजी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। केंद्र सरकार ने अपने नियमों में 307 ज्योग्राफिकल एरियाज में 784 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया है और इसके लिए नीति बनाई, जिसको सीजीडी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कहते हैं। लेकिन केवल 11 राज्यों ने अभी अपनी डेडिकेटेड सीजीडी पॉलिसी नोटिफाई की है, जो भारत में करीब 55% पॉपुलेशन को कवर करती है, 60% परिवारों को कवर करती है। यानी एक बड़ा हिस्से के लिए अभी पॉलिसी नहीं है। दूसरी जो बड़ी बात है वो स्टेट लेवल वैट है, क्योंकि भारत में वैट की रिजीम हर राज्य में अलग अलग है। पीएनजी के प्राइसेस के ऊपर त्रिपुरा में करीब 45 रुपए पर एससीएम है, उत्तराखंड में 63 रुपए है, कहीं 74 रुपए है, कहीं 103 रुपए है। तो ऐसे इस वजह से पूरे देश में एक समान, एक हेट्रोजीनियस प्राइस स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, क्योंकि अलग अलग जगह पर पीएनजी पर वैट की रिजीम अलग अलग है। तो इससे एक तो कस्टमर्स की इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसा इसमें डालते हैं उनके लिए भी एक दिक्कत होती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि पीएनजी के डिमांड जो भी अभी हमें दिखाई दे रही है वो सीमित गैस की आपूर्ति के आधार पर चलाई जा रही है, क्योंकि के लिए जो नेचुरल गैस की जरूरत है वो पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। तो अभी तो सरकार को नई नेचुरल गैस की व्यवस्था करनी है। सीजीडी बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें पैसा बहुत लगता है। तो जो पीएनजीआरबी है उसे बहुत सारा पैसा एडवांस में डालना पड़ेगा, फ्रंट लोड करना पड़ेगा कैपेक्स को। तब 2035 तक का जो लक्ष्य है 5.4 लाख इंच किलोमीटर पाइपलाइन का, वो पूरा हो पाएगा। तो कागजों पर लक्ष्य अच्छे हैं, कई सारी नीतियों में दुविधाएं हैं, लास्ट माइल पर दुविधाएं हैं। कई सारी सोसाइटीज के अंदर जो गेटेड सोसाइटीज हैं वहां पर पीएनजी का कनेक्शन लेने की छूट टेनेंट को नहीं है। इसके लिए राज्य सरकारों को और स्थानीय प्रशासन को रूल्स नोटिफाई करने होंगे। और इसलिए हमको चर्चा बहुत दिखती है पीएनजी की शॉर्टेज होने के बाद सरकार ने बार बार कहा पीएनजी ले लो, लेकिन पीएनजी मिल नहीं रही है, पीएनजी की आपूर्ति भी नहीं है। और पीएनजी को लागू करने के की जो व्यवस्था है, जो नियम है, वे भी अभी काफी सुस्त हैं, इसलिए इसकी रफ्तार आपको नहीं दिखती।